चले ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और रुक करेंगे फटाफट खबरों का। राजस्थान के करौली में चैत्र नवरात्र के पहले दिन शनिवार को हिंदू संगठनों की ओर से निकाली जा रही बाइक रैली पर पथराव के बाद हालात बिगड़ गए। पथराव कर रहे लोगों ने 6 से ज्यादा दुकानों में आग लगाई, साथ ही 2 बाइकों को भी जला दिया। पथराव में 42 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों को जिला सामान्य चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जहां पर इलाज जारी है। नव संवत्सर बाइक रैली पर पथराव के बाद तनाव के मामले को लेकर पुलिस प्रशासन ने दोनों समुदायों के साथ बैठक की। रात को 11:30 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में दोनों समुदाय के लोगों की बैठक की गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने जोधपुर दौरे के दौरान सर्किट हाउस में जनसुनवाई की और अपनी समस्याओं को लेकर के लोग बड़ी तादाद में मुख्यमंत्री तक पहुंचे। मौके पर निस्तारण के आदेश दिए। बाड़मेर जाने से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में पत्रकारों से बात की और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीबीआई और ईडी का केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है। वहीं महंगाई पर बात करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार केंद्र सरकार बढ़ा रही है, जिससे आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। दौसा के डॉक्टर अर्चना सुसाइड मामले को लेकर बीजेपी नेता की गिरफ्तारी पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है, कोई भी विधायक कानून से ऊपर नहीं। बाड़मेर पहुंचे सीएम अशोक गहलोत ने महंगाई के खिलाफ जन आक्रोश रैली को संबोधित किया। मिशन 2023 पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सवाई माधोपुर पहुंचे। यहां पर जेपी नड्डा ने अनुसूचित जनजाति विशिष्ट जन सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में जेपी नड्डा ने कहा कि मोदी सरकार में आदिवासियों और महिलाओं को सम्मान मिला है। वहीं कांग्रेस सिर्फ संविधान की दुहाई देती है, मोदी सरकार ने अमल किया है। सवाई माधोपुर से नड्डा ने गहलोत सरकार पर बोलते हुए कहा कि राज्य सरकार को पैसे कमाने से फुर्सत नहीं है। जयपुर में कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने जेपी नड्डा पर पलटवार किया। कहा बीजेपी झूठे वादे कर सत्ता में आई, जनता हकीकत जानती है। नड्डा आई या बीजेपी को कोई दूसरा नेता, जनता इन्हें सबक सिखाने के लिए तैयार है। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन का आज जयपुर का दौरा रद्द हो गया है। इस दौरान माकन अशोक गहलोत के साथ मीटिंग करने वाले थे, जो अब नहीं होगी। अज्ञात कारणों के चलते अजय माकन का दौरा रद्द कर दिया गया है। लोकसभा में बजट सत्र के दौरान व्यक्तिगत विधेयक पेश करते हुए सांसद दिया कुमारी ने राजसमंद में उच्च न्यायालय की एक स्थायी पीठ की स्थापना की मांग की है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला शनिवार से 2 दिवसीय बीकानेर के दौरे पर हैं। यहां पर उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की और शहरी जल योजना के तहत नलकूप का उद्घाटन किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र के 3 दिन के दौरे पर शनिवार को बिरला ने आम लोगों से मुलाकात की, समस्याओं को सुना और समाधान का आश्वासन दिया, साथ ही नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। डॉक्टर अर्चना सुसाइड मामले में महिला और बाल विकास विभाग की मंत्री ममता भूपेश ने बड़ा बयान दिया। कहा कि मैं खुद डॉक्टर परिवार से हूं और मैं जानती हूं कि कोई भी डॉक्टर किसी की जान नहीं ले सकता। दौसा में डॉक्टर अर्चना की आत्महत्या के बाद से आक्रोशित डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो गई। कलेक्ट्रेट के बाहर धरना जारी था, वो भी समाप्त हो गया। कलेक्टर की समझाइश के बाद यह हड़ताल खत्म की गई है। वहीं डॉक्टर अर्चना के पति डॉक्टर सुनीत ने हड़ताल खत्म करने पर सवाल उठाए। न्यूज 18 पर फोन पर डॉक्टर सुनीत ने आईएमए के जिला अध्यक्ष महेश शर्मा को गद्दार कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि वे किरोड़ी लाल के आदमी हैं। अलवर के बहरोड विधायक बलजीत यादव की ओर से एक महिला नर्सिंग कर्मचारी को धमकाने का वीडियो सामने आया है, जिसमें विधायक महिला नर्सिंग कर्मचारी को धमकी दे रही हैं। साध्वी रितंबरा शनिवार को उदयपुर पहुंची। यहां पर उन्होंने पत्रकारों से बात की। कश्मीर फाइल्स फिल्म की जमकर तारीफ की और कहा कि राम मंदिर के 500 साल के संघर्ष की फिल्म भी बननी चाहिए। साध्वी रितंबरा उदियापुर स्थित एक सभागार में संक्षिप्त कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंची, जहां पर मौजूद लोगों ने उनसे आशीर्वाद लिया। वहीं रूस और यूक्रेन युद्ध पर साध्वी ने कहा है कि यूरोप और अमेरिका ने यूक्रेन को युद्ध में धकेल दिया और अब वे तमाशा देख रहे हैं।
अजमेर में आरपीएससी ने विभिन्न परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान किया है। 5 मई से 8 जुलाई तक सभी परीक्षाएं चलेंगी। चित्तौड़गढ़ के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक युवक ने भूमि विवाद के चलते जहर खाकर के आत्महत्या कर ली। परिजनों ने पूर्व विधायक समेत कई लोगों किसानों की जमीन धमकाकर हड़पने के आरोप लगाए हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों ने हंगामा किया। बूंदी के केशवराय पाटन कस्बे से 3.5 महीने पहले चोरी हुई थार जीप की वारदात का पुलिस ने पर्दाफाश किया। एक चोर को गिरफ्तार कर चोरी की थार जीप बरामद करने में सफलता हासिल की है। 12 में घर में हुए 30 लाख रुपए और 10 लाख के जेवर चोरी मामले का खुलासा कर दिया गया। पुलिस की तरफ से पूछताछ के दौरान आरोपी ने वारदात को कबूल किया। राजसमंद में पुलिस ने एक शातिरबान चोर को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से चोरी की 2 बाइक बरामद की गई। बांसवाड़ा के गांव में एक युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर के आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा करके शव परिजनों को सौंप दिया। चित्तौड़गढ़ में भूमि विवाद के चलते जहर खाने से एक व्यक्ति की मौत हुई है। फिलहाल मृतक का शव अस्पताल के आईसीयू इकाई में रखा गया है। बीकानेर की नाल थाना पुलिस ने आज नाकाबंदी के दौरान 2 लोगों से 9 किलो अफीम बरामद की और दोनों को गिरफ्तार किया। पाली के शिवपुरा थाना इलाके के मोडावास खेत में काम कर रहे परिवार मटकी से पानी पीने से कई लोग बीमार हो गए। एक युवक की पाली अस्पताल में मौत हुई। बाकी लोगों को जोधपुर के एमडीएम अस्पताल रेफर किया गया। 2 दिन पहले नैनी देवी की मौत हुई थी। आज इसी परिवार के हरिराम नाम के युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। बांसवाड़ा शहर के एमजी अस्पताल में जब एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचा तो प्रेमी प्रेमिका आपस में बात कर ही रहे थे। इसे देखकर युवती का भाई वहां पर पहुंच गया और युवती के भाई और प्रेमी में आपस में जोरदार मारपीट हुई। प्रतापगढ़ की घंटाली थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में देसी और अंग्रेजी शराब जब्त की है। पुलिस की कार्रवाई की भनक लगने से आरोपी महिला मौके से फरार हो गई। प्रतापगढ़ के रटांजना थाना इलाके में एक सार्वजनिक कुएं में बुजुर्ग का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर रटांजना थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जांच जारी है। कोटा में एक मॉल के पीछे लगे डक्ट पैनल में आग लगी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने इस आग पर काबू पाया। जैसलमेर में देवा गांव के पास ईंट भट्टे में भीषण आग लगने की खबर है। फायर ब्रिगेड की टीम ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया। धौलपुर के बाड़ी उपखंड में नेशनल हाईवे 11B पर तेज रफ्तार से आ रही निजी बस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मारी। सड़क हादसे में आधा दर्जन लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। कोटा के कैथून कस्बे के दाहरा गांव में 25 बीघा में फैली गेहूं की फसल आग की भेंट चढ़ गई। करीब 5 लाख रुपए की फसल जलकर खाक हुई है। जोधपुर के दौरे पर रहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस पार्टी की ओर से जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर आयोजित धरने में शिरकत की और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सोगरिया रोड पर रेलवे वर्कशॉप में अचानक से आग लग गई। सूचना पर नगर निगम की 2 दमकल मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जिला कांग्रेस कमेटी धौलपुर की ओर से शनिवार को पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस और अन्य जरूरी चीजों के बढ़ते दाम, महंगाई के खिलाफ गांधी पार्क धौलपुर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। नववर्ष के उपलक्ष्य में प्रतापगढ़ में पहली बार महिलाओं की ओर से शहर में वाहन रैली निकाली गई। नारी शक्ति की ओर से निकाली गई इस वाहन रैली में नगर परिषद से शुरू हुई। राजसमंद में नए साल के मौके पर लगातार 2 दिनों से भगवा बाइक रैली का आयोजन किया जा रहा है और स्थानीय कांग्रेस विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने भी इस रैली में शिरकत की। इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।